नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। आज विश्व मत्स्य दिवस है। जी हाँ, विश्व मत्स्य दिवस, जिसकी शुरुआत साल 1997 को हुई थी और इसका मकसद मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। इसको लेकर आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी उन्हें किसानों को अपनी शुभकामनाएं दी और जो इससे जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी तमाम तरह की शुभकामनाएं देने की कोशिश की। तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 21 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज विश्व मत्स्य दिवस है, जो कि हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1997 को हुई थी। इस बार राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद ने 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों को चुना है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को इस बार दिया जा रहा है। मत्स्य पालन विभाग के अनुसार साल 2019 और 20 में समुद्री क्षेत्र में 37.27 लाख टन मछलियों का उत्पादन हुआ था। इनमें आंध्र प्रदेश में 5.64 लाख मछली का उत्पादन हुआ। विश्व भर में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार देश में नील क्रांति के माध्यम से क्षेत्र को बदलने और आर्थिक क्रांति का शुभारंभ करने में अग्रणी है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.7% योगदान देता है और देश मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में चौथे स्थान पर है। मत्स्य विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर मत्स्य पालकों को आवास के साथ समय पर मत्स्य बीज उपलब्ध करा कर उनकी आमदनी बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इसे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत साल 2020-21 से साल 2024-25 तक सभी प्रदेशों और संघ शासित राज्यों में लागू करना है। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के मत्स्य कृषकों एवं मछुआ समाज को विश्व मत्स्यिकी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ लैंडलॉक प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्य बीज उत्पाद एवं मत्स्य उत्पाद में देश में 5वें नंबर पर है। ये उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय राज्य के मत्स्य पालक, कृषकों और मछुआरों को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से छत्तीसगढ़ राज्य को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान दिलाया है। तो जैसा कि आपने हमारी इस पेशकश में देखा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा। इसके अलावा मछली उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली पेशकश की तरफ, जो कि जुड़ी है केसरी सिंह बारहट से। जी हाँ, केसरी सिंह से, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन साल 1872 को इनका जन्म हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक राजस्थान के कवि भी है। तो चलिए नजर डालते हैं इनकी जीवनी पर। आज ही के दिन साल 1872 को केसरी सिंह बारहट का जन्म राजस्थान में हुआ था। केसरी सिंह बारहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बांग्ला, मराठी, गुजराती जैसी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, मनोविज्ञान, खगोल तथा ज्योतिषी में भी अध्ययन किया था। जब केसरी सिंह सिर्फ 1 महीने के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया, अतः उनका लालन पालन उनकी दादी माँ ने किया। इनकी शिक्षा उदयपुर से हुई। बनारस से गोपीनाथ पंडित को बुलाकर इन्हें संस्कृत की शिक्षा भी दिलवाई गई। केसरी सिंह बारहट के अपने पढ़ने के लिए उनके पिता कृष्ण सिंह का प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्णवाणी विलास के
भी उपलब्ध था। केसरी सिंह बारहट को जब सूचना मिली कि रास बिहारी बोस भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं, तो राजस्थान में क्रांति का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला और अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को रास बिहारी बोस के साथ भेजा। इन दोनों ने रास बिहारी बोस के साथ लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की सवारी पर बम फेंकने के साहसिक काम को अंजाम दिया। स्वतंत्रता संग्राम में इनके भाई और बेटे दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। केसरी सिंह के बेटे वीर प्रताप को अंग्रेजों ने साल 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग में पकड़ लिया, पर उन्होंने कठोर यातना सहकर भी अपने क्रांतिकारी साथियों का भेद ब्रिटिश सरकार को नहीं दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि केसरी सिंह बारहट एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। आज़ादी के आंदोलन में उनका पूरा परिवार इसमें शामिल था। अपने भाई और अपने बेटे को उन्होंने इस आंदोलन में खोया। तो चलिए अब नज़र डालते हैं हमारी अगली पेशकश की तरफ, जो कि जुड़ी है वैज्ञानिक से। जी हाँ, जो कि जुड़ी है विज्ञान से। आज ही के दिन साल 1963 को भारत का पहला रॉकेट जो था वो छोड़ा गया था। इस रॉकेट का नाम नाइक अपाचे था। आइए नज़र डालते हैं इस पर। 21 नवंबर साल 1963 को केरल के थुम्बा क्षेत्र में रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। साल 1963 में भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। थुम्बा मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम के पास स्थित मछुआरों का एक गांव है। थुम्बा पहली बार सुर्खियों में तब आया जब वहां साल 1932 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग की स्थापना की गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम की भूमिका भी सबसे ज्यादा रही। यहाँ पहले काम करने वाले रॉकेट इंजीनियरों के दल में वो शामिल थे। 21 नवंबर साल 1900 हम फिर मिलते हैं किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए